0 माइल से पे जो है यहाँ पे 3 मई को जो है वक्फ बोर्ड को लेके जो यहाँ धरना प्रदर्शन जो है किया जाएगा, जिसको कि अररिया के 0 माइल से लेके जो है चांदनी चौक तक जो है इस विरोध मार्च का जो है कैंडल भी निकाला जाएगा, और जिसमें कि नेता इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी इस में जो है सम्मिलित होंगे, और ख़ास करके जो है तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम बड़े नेता वो भी कल इस धरना प्रदर्शन में जो है वो भी कल यहाँ मौजूद रहेंगे, और इसी मंच से जो है यहाँ से कल जो वो हुंकार भी भरेंगे। और आइए हमारे साथ में यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। आई के जो नेता है वो लोग कल जो यहाँ वक्फ बोर्ड पे जो यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात क्या कि इस काला कानून के खिलाफ में हम लोग कल जो है कि पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि सीमांचल के लोग आ रहे हैं, और ख़ास करके ये जो वक्फ बोर्ड जो कानून जो लाया गया है, ये जो कल जो हम लोग ला रहे हैं, ये संविधान को बचाने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। कौन कौन से पार्टी आ रहे हैं? ये देखिए, हम तो आमंत्रित जो है कि जितने भी सेकुलर फ्रंट है, जितने भी मिली तंजीमें हैं, और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, कांग्रेस है, राजद है, अवैसी साहब की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी है, यानी जितनी भी जनसुराज पार्टी है, यानी जितने भी मिली तंजीम है, सबके सब आ रहे हैं कल, और एक ही हम लोग उद्देश्य है। और ये खास करके जो वक्फ बोर्ड की जो कल मीटिंग जो हम लोग एहतजाज जो रैली जो कर रहे हैं, ये को समझिए कि हम लोगों को मुस्लिम कम, हमारे गैर मुस्लिम भाई ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि इसमें क्या कांग्रेस के भी कोई बड़े नेता आ रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो है, आने की संभावना तो है, अभी तक तो नहीं हो पाया, मगर उम्मीद है कि हाँ को हम बड़े नेता आएंगे। हमारे साथ में यहाँ मौलवी साहब है, उनसे भी हम जानेंगे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरह का ये आयोजन है। देखिए, जो ये वक्फ जो तरमीमी एक्ट 2025 जो ज़बरदस्ती थोप दिया गया है तमाम मुल्क के बाशिंदों पर, सब लोग बैक ज़बान ये कह रहे हैं कि ये कानून हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। ये समझना है हम तमाम लोगों को, ये जो कानून पास किया गया है ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तमाम जो भी मज़हब के मानने वाले हैं सब के लिए ख़तरनाक है। उसकी मिसाल मैं समझाता हूँ कि देखिए, जो भी शहर हो, जो भी जगह हो, वहाँ आप देखा होगा आपने कि हॉस्पिटल से हैं, बहुत सारी जगह स्कूल से कायम हैं। जब हॉस्पिटल का आप जायज़ा लेंगे समझ में आएगा कि ये वक्फ की ज़मीन पर है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वो ज़मीन वक्फ की है, उस पर वो बिल्डिंग बनी हुई है, और उसमें जो इलाज कराने वाले होते हैं सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं बल्कि तमाम मज़हब के लोग होते हैं, हमारे हिंदू भाई भी होते हैं, सिख भी होती है, बुद्धिस्ट होती है, तमाम मज़हब के लोग होते हैं। अगर ये कानून पास हो, मतलब ये कानून पूरे तौर पर नाफिज कर दिया जाता है तो तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। उस कानून के तहत अगर वो बिल्डिंग और वो जगह छीन ली जाएगी, ज़ाहिर बात है कि इलाज कराने वाले में सिर्फ बीमार जो हैं कोई एक ही समुदाय के लोग नहीं होता, सब समुदाय के लोग होते हैं। तमाम लोगों के लिए ये बड़ा छवि और नुकसान का मामला होगा, क्षति और नुकसान का मामला होगा। इसी तरह जो स्कूल होते हैं, स्कूल कायम होते हैं, वो भी आप जब जायज़ा लेंगे समझ में आएगा बहुत सारे स्कूल्स हैं, तालीमगाहें हैं जो वक्फ की ज़मीन पर हैं। सिर्फ मदरसे का मामला नहीं है कि जो मदरसे हैं और फ़लाँ हैं, ईदगाह और कब्रिस्तान, ये तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन मैं स्कूल की बात करता हूँ जहाँ सब समुदाय के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो समझ में आएगा कि ये वक्फ की ज़मीन पर ये फ़लाँ ये है वो है। अभी आपको शायद जानकारी हो कि ना हो, मुंबई में मराठी एक स्कूल है, रोड के एक तरफ में 3000 बच्चे हैं, रोड की दूसरी तरफ में 3000 बच्चियाँ हैं, उसमें वो वक्फ की ज़मीन पर है। अब बताइए कि ये कानून अगर पास होता है और इस कानून के इस पर अगर नहीं उतरता है वो बिल्डिंग या वो भी ज़मीन, तो समझिए कि सब लोगों का नुकसान हो जाएगा। सब बच्चे, कितने बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे, हर समुदाय के बच्चे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी ज़िला अररिया के तमाम अमन पसंद शहरियों से, चाहे वो जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, कि इस रैली में जो कल का इजलास भी है और रैली भी है उसमें शामिल हों। इसलिए अगर आप शामिल होते हैं तो ये समझिए कि आप अपने जायदाद को बचा सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों की जायदाद का मामला नहीं है कि ईदगाह और कब्रिस्तान और मस्जिदें और खानकाहें और दरगाहें ख़त्म हो जाएंगी, और भी चीज़ों का मामला जो मैंने बतलाया। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, लगातार जो है अब वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में जो है हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर सरकार क्यों नहीं जग रही है? देखिए, अब जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वही कल जो तहरीक है, सब लोग मिल कर के पूरा आवाम जो है ये कल कहेगा कि मुझे ये कानून मंजूर नहीं, ये गूंज वहाँ तक पहुँचेगी सरकार के कानों को खोलने के लिए। अब देखिए
हो सकता है खुल जाए। और सरकार तो समझ कह में आ रही है कि नहीं ये कानून जो है काफ़ी अच्छा है, मुस्लिम के हित के लिए है, लेकिन मुस्लिम ही इसको जो है गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने बतलाया ना आपको, अब आप समझ लीजिए, उसको पूरे उसको पढ़ लीजिए, जो पास हुआ पढ़ लीजिए उसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब आप लोग उनसे जो है खुश नहीं है? नहीं बिल्कुल भी है भाई, बहुत सारी शिकें हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही गड़बड़ है। वक्त बाई यूज़र मामला चल रहा है, आप देख लीजिए, उसको समझिए अच्छी तरह से। फैजल जी, कल किस तरह का यहाँ किस तरह का जो गैर संवैधानिक कानून पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से 2025 के नाम से, इसका विरोध है। इसमें संविधान प्रेमी सभी लोग आ रहे हैं। तो अररिया के सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, उनसे अपील है कि आप यहाँ पे आएँ और इस बिल के, इस एक्ट के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन में शामिल हो। हम तमाम अररिया वासियों से अपील करते हैं कि यह गैर संवैधानिक जो भी कानून बना है इसके खिलाफ आके यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करें, और सरकार जिस तरह किसान कानून को वापस ली है और इससे भी लेगा, ना उम्मीद ना हो, ये कानून वापस होगा। कल कहाँ से लोग आ रहे हैं? कल पूरे अररिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। पूरे अररिया कोने कोने से, सीमांचल से आ सकते हैं, बिहार के बाहर के कुछ जिलों से भी आ सकते हैं लोग, लेकिन हमने सबको दावत दिया, पर सीमांचल दावत दिया। तो क्या प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं? जी, प्रशांत किशोर जी को हमने अभी यहाँ पे दावत नहीं दिया क्योंकि उनका ऑलरेडी कहीं शेड्यूल था। तो ये बहुत ही कॉमन है, अगर वो भी आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पार्टी के लोग आ सकते हैं। क्या नाम हो? फैसल जावेद यासिन। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। ये वक्फ बिल को लेके जो है आज यहाँ इतना सारा जो है लोग जो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे देश में जो इसका विरोध हो रहा है, फिर भी सरकार जो इस पर जो है नहीं जीत रही है, आखिर क्यों? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार का तो ये है कि वो ज़बरदस्ती ही थोपा है। और ये वक्फ बिल सबको पता है कि ये एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ है, इस देश का कानून के ख़िलाफ़ है और इस देश का जो एक मौलिक अधिकार है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए उसके लिए पूरे देश दुनिया में, इस यही नहीं कि अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज चल रहा है। क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसा कि बगैर पूछे हुए किसी के घर को उजाड़ देना, वो वैसा ही कानून लाया है सरकार, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आप अभी यहाँ पे जो हम लोग अररिया में देख रहे हैं, पूरा दिखलाइए आप लोग कि ये जो मिली तंजीमें, जितने भी मुस्लिम फैसला बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया है, जमात इस्लामी है, जमात तबलीगी है ना, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें, इन लोगों ने एक बहुत ही समझिए कि एक रेशमी रुमाल तहरीक जिस तरह पहले चला था इतिहास में, उसी तरीके से एक रेशमी रुमाल तहरीक का आंदोलन का एक समझिए कि हिस्सा है, एक पार्ट है। चूँकि आज़ादी के बाद से मुझे लगता है दूसरा है कि CNRC पहला था और दूसरा ये है कि इस तरीके से मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। ये समझिए डायरेक्ट टारगेटेड और मोटिवेटेड किलिंग होने जा रहा है मुसलमानों का, जो समझिए कि इसमें एक किस्म से जेनोसाइडल अटैक है। इसको हम लोगों ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनको हर गली कोचे हिंदुस्तान के एक एक गांव से ये आवाज़ उठ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नुकसान एक खास मुसलमानों का है, इससे नुकसान हर समुदाय, जैसा काजी साहब ने कहा अभी कि वक्फ की ज़मीन पर हॉस्पिटल भी है, वक्फ की ज़मीन पर स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं अलग अलग। तो उसमें एक आदमी तो नहीं पढ़ता है या एक समुदाय नहीं पढ़ता, उसमें दलित भी पढ़ते हैं, किसान भी पढ़ते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं, महिलाएं पढ़ते हैं, अलग अलग जो है कास्ट के लोग पढ़ते हैं। तो नुकसान तो सबका होगा, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तब जी एक चीज़ बताइए, आप तो जदयू के नेता थे और फिर अचानक आपने जो इस्तीफा दे के जो है फिर आपने इस तरह से ये आ गए, क्या लग रहा है कि मतलब सरकार की मतलब अब क्या? जी, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो आया है, आने के बाद उसका एक भी कोई पॉलिसी आप देख लीजिए जो पब्लिक के हित में हो। मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मार्केटिंग का, और कोई भी मार्केटिंग होती है वो तो आप भी जानते हैं, मार्केटिंग को जैसे मैनिपुलेट आप कर लीजिए। मार्केटिंग नरेंद्र मोदी अच्छा से सीखा है, अडानी अंबानी से मार्केटिंग कर ले रहा, लेकिन धरातल और ज़मीन पर आप देख लीजिए उसका कोई भी सक्सेस नहीं है। और उसी के कहीं न कहीं तर्ज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चल रहे थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ करके बाजब्ता ये नीतिगत और एक नैतिकता के आधार पर हमने फैसला लिया कि ऐसी नीतियों के साथ हमको राजनीति करके क्या फ़ायदा होगा, जब हमारे एग्जिस्टेंस पर, हमारे वजूद पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे दरगाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारे ईदगाहों पर और हमारे घरों पर जब बुलडोज़र चलाने की साजिश चल रही है, तो उस वक्त हम ये फैसला कैसे हम ले सकते हैं कि हम उनके साथ रहें। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने बोल दिया कि आपके साथ नहीं रहेंगे।
मतलब ये वक्फ बोर्ड का जो निर्णय जो नीतीश कुमार ने जो लिया था वो निर्णय से आप खुश नहीं थे, इसलिए पार्टी आप छोड़ भी दी है। हम ही नहीं बल्कि जितना भी नेता है जनता दल यूनाइटेड का खुश नहीं है। सबसे बड़े सीमांचल के मास्टर मुजाहिद साहब देखिए, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और ठीक ठाक लोग छोड़ रहे। कल फारसगंज से एक लड़का जो है कहते हैं पार्टी छोड़ा है जनता दल यूनाइटेड। डेली कोई न कोई छोड़ रहा है और नीतीश कुमार को आने वाले विधानसभा में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी आरएसएस कहीं न कहीं उनको अपने खोपचे में ला करके उनकी पार्टी को ध्वस्त करना चाह रही है, जिसका वो शिकार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, सीपीएम के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं, तो क्या कहेंगे, कितने पार्टी का इनको जो है सहयोग मिल रहा है? इसमें जो है कोई ख़ास एक पार्टी नहीं है, इसमें आवाम है। इसमें जो ये काला कानून आया, वक्फ संशोधन बिल जो आया है, कानून जो आया बना है, जो इसके खिलाफ हैं, जनता में आक्रोश है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग सेकुलर मिजाज के जो भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में जो हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसमें मजबूती के साथ इस काले कानून का हम लोग विरोध करेंगे कल, और भारी भीड़ के साथ काफ़ी लोग अररिया के कोने कोने से आएंगे, इस काला कानून का हम लोग विरोध करेंगे। कल कितने लोग यहाँ आएंगे? लगभग 1 लाख से प्लस आएंगे लोग। 1 लाख प्लस। इसमें नेता के तौर पे आपके भी कोई नेता है? हमारे राज्य के कमेटी के लोग आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं वो इरफान अहमद फातमी, वो भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है कि ये वक्फ जो अभी जो आया हुआ है, क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा कि आंदोलन ही रहेगा? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। सरकार है वो तो कुछ भी कर सकती है और उसको मानना नहीं मानना तो ये अवाम के बीच में है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कल जो ये काला कानून बना है उसको अगेंस्ट के लिए, उसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग एक सारे दल के जो एक अच्छी सोच रखते हैं उसके लिए हम लोग ने कल का प्रोग्राम रखा है। और सारे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले इस जो प्रोटेस्ट है उसमें आप लोग शामिल होइए। क्या इसमें प्रशासन क्या आप लोग को सहयोग कर रही है? प्रशासन का सहयोग की क्या ज़रूरत क्या है? प्रशासन इतने बता रहे थे कि 1 लाख से प्लस आदमी यहाँ रहेंगे, तो फिर तो प्रशासन फिर देखिए, हम लोग का जो प्रोटेस्ट है इस्लामी तरीके से होगा और एकदम शांतिपूर्ण। हम लोग का मस्जिद में भी हर जगह ऐलान हुआ है कि कोई हो हंगामा नहीं, कोई नाराबाजी। आप अपने जो आपका काम है, आप पे जैसे कोई चीज़ थोपा गया है तो जब आप उसको नाकबूल है तो उसको आप शांतिपूर्वक भी अपने इसको आप दिखा सकते हैं, जता सकते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ हैं। क्या ये विरोध चलता ही रहेगा? हाँ, कोशिश तो रहेगी कि जब तक चलता है चलेगा और सरकार को झुकने के लिए हम मजबूर कर देंगे। और सरकार से ज़्यादा हमको आप जानिए कि माननीय उच्च न्यायालय पे यकीन है। जिस तरह का उन्होंने कंटेंट दिया है वो सब कोई देख पा रहे हैं कि ज़मीन मुसलमानों की और बाहर के लोग क्यों उसमें आकर के बनेंगे भाई, नॉन मुस्लिम क्यों रहेंगे? ये चीज़ तो वक्फ क्या है, एक जो आप किसी को, आप अपनी चीज़ किसी को दान कर रहे हैं। तो जो लोग पुराने लोग थे, जो लोगों के पास ज़मीन था, ये था, वो सब लोग अपने कब्रिस्तान में, मदरसों में, मस्जिदों में उसको दान कर दिए। तो उसमें दूसरे का क्या काम है? अगर मीडिया या सरकार इतनी ही चिंतित है तो आप ऐसे कानून सारे समुदाय में लाइए ना। सिर्फ आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको लाना है तो आपको मंदिरों में ज़मीन नहीं है क्या? वहाँ पे ट्रस्ट नहीं चलता है? ऐसी जगह पे सबको लाइए। सबको, अगर आपको कानून ही बनाना है तो पूरा देश में एक कानून लाइए जिससे कि लगे कि हाँ भाई कोई चीज़ बनाया है आपने, आपको सच में किसी की मतलब कि ये है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, आपको गड़बड़ी, आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जो है यानी 3 मई को जो है जिस तरह से जो यहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर जो अररिया में जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें तमाम एनडीए के नेता जो है यहाँ इसी मंच से जो यहाँ पे जो है वो हुंकार भी बढ़ेंगे और ये यहाँ से ही लगातार जो है अब वो जो उन्होंने आगाह न्यूज़ 24 पे कहा कि यहाँ अगर वक्फ बोर्ड को अगर सरकार मानती है तो ये आंदोलन जो है चलता ही रहेगा। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।